कुछ चीज़ों को हम ईश्वर या प्रकृति का उपहार मानते हैं और उनके अनेकों उपयोगिताओं के लिए शुक्रगुजार होते हैं। पान उन्हीं में से एक है। हमारे लिए पान एक महज पत्ता नहीं है, बल्कि वो अनोखी और जादुई वस्तु है जो अपने अंदर अनेकों इतिहास, अनेकों अर्थ समेटे हुए है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भोलेनाथ और माँ पार्वती ने पान के बीजों को बोया था। तब से लेकर आज तक पान न कि सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यह एक ऐसा अमूल्य वस्तु है जो बच्चों के जन्म होने से अंतिम सांस तक प्रयोग किया जाता है। भारत में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी पान का सेवन न किया हो। पान के इस दुनिया का सरताज है मगही पान। या ये कहना गलत नहीं होगा कि पान का पर्याय। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम आयुषी राज है। मैं गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम आयुषी कुमारी है। मैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मेरा नाम रवि रंजन मिश्रा है और मैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने वाले हैं कि पान की खेती कैसे करते हैं। अक्सर लोगों को बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं कि आखिर पान की खेती कैसे करते हैं, और तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारे आपके प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करें। बात करें पान के इतिहास की, तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। लगभग 5000 BC पहले से ही इसका दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के महाद्वीपों में देखा गया था। लगभग 400 ईसा पूर्व से ही भारत में इसका उपयोग होते आ रहा है। भारत में प्राचीन इतिहास से ही इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और पान की उत्पत्ति संस्कृत शब्द पर्ण से हुई है, जिसका अर्थ है पत्ती। पान का पत्ता दिल के आकार का एक चमकदार सदाबहार पौधा है। अगर हम बात करें मगही पान की खेती की, तो इसे भारत के मगध क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि नवादा, नालंदा, गया तथा औरंगाबाद जिले में मगही पान की खेती की जाती है। मगही पान को 28 मार्च 2018 को GI टैग भी मिला हुआ है। मगही पान को नम मिट्टी पसंद है, लेकिन इन्हें गीला वातावरण में रहना पसंद नहीं है। मगही पान की खेती के लिए आंशिक प्रकाश की ज़रूरत होती है ताकि अच्छी से अच्छी पैदावार हो सके। तो आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि पान की खेती के लिए फील्ड को कैसे तैयार करते हैं और उनके पौधों के बीच में कितनी दूरी होती है। बरेठा को हम लोग छील देते हैं, इनमें बहुत घास लगा रहता है। इसको छीलते हैं, छील के साफ सुथरा कर लेते हैं। उसके बाद हमने रस्सी तान के एक सीध में रखते हैं, बाँस को दर्द दे के इसको बाँस रखते हैं और तैयार ऊपर भी देखिए पुआर से छाते हैं, तैयार कर लेते हैं। उसके बाद भीठा पत्ता पानी इसमें हिला के नमी बना देते हैं, कम से कम गीला रहे। उसके बाद 6 इंच के दूरी पर देखिए पौधा लगाते हैं। 6 इंच के दूरी पर पौधा लगा के इसमें सिंचाई होता है। आइए ये जानते हैं कि मगही पान की खेती कब की जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग कब से शुरू की जाती है। लगाए इसका पान की खेती जो तैयार होगा, पान के टूटेगा, इसमें अगस्त के इधर नहीं टूट पा जाता है। कम से कम 4 महीना टूटने में लगता है, तैयार होने में लगता है। तो आइए अब हम लोग ये जानते हैं कि पान के पत्तों में कौन कौन सी बीमारियां लगती है और मार्केट में उसका क्या इफेक्ट होता है। अच्छा पैदा होता है। कम से कम 80 से लेकर 100 बार तक इसको खेती से पान टूट के बाजार में जाता है। और इसमें जब रोग लग जाता है तो इसमें सारा खेती में पान रह जाता है, बाजार में जाने के बात नहीं होता। कोई बाजार में भी ले जाएंगे तो कोई, इसमें देख लीजिए, इसमें रोग लगता है, काला करिया हो कर जब गल जाता है डांटी, और चाहे भुआ हो जाएगा, उजला उजला जब जो भुआ होता है उससे भी नुकसान हम लोग को कीड़ा मकोड़ा भी लगता है। हाँ, कीड़ा मकोड़ा लगता है, वही भुआ होता है, अंदर कीड़ा रहता है छोटा छोटा, उसमें दवाई देते हैं तो कुछ रोग। तो आइए हम जानते हैं कि पान की खेती में अच्छी उपज के लिए किसान लोग क्या क्या उपयोग करते हैं। अच्छा उपज के लिए हम लोग करुआ खरीद देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत दवाई दे देते हैं। देखिए सुपर किलर है, इसको हम देंगे तो अच्छा पैदा होता है।
अभी जो कंटाप है, ये कंटाप जो है टाटा का प्रोडक्ट कंटाप है। हाँ, इसको देते हैं तो अच्छा पैदा होता है, कीड़ा उड़ा नहीं लग पाता है। आइए जानते हैं किसान भाइयों से कि पान की खेती करने में क्या क्या रिस्क आते हैं। बारिश होता है, ज़्यादा बारिश भी हो जाएगा तो इसका नुकसान हो जाता है। कम से कम 2 रोज़ बारिश हुआ तो कम से कम 1 हफ्ता सूखना चाहिए इसको, खेत को, तो पौधा विकास करता है। और जब शीतलहरी भी चलेगा, इसका शीतलहरी की क्षमता इसका होना चाहिए। जब क्षमता से पार हो जाता है तो नुकसान हो जाता है। हम लोग के 5-6 लाख रुपया लग जाता है और उसका 1 रुपये भी नहीं आ पाता है ठंडी के कारण, शीतलहरी के कारण। मतलब शीतलहरी से इसका जो बर्बाद हो जाता है, क्वालिटी है खराब हो जाता है, मार्केट में भी नहीं, मार्केट में भी जाएगा ना तो कोई लेने के तैयार नहीं होता। आइए जानते हैं किसान भाई तोड़ाई के बाद इसे किस रेट पे मार्केट में सेल करते हैं। यहीं हम लोग पान तोड़ के ले जाते हैं तो इसको 200 करीब पता चलते हैं। और लोकल बाज़ार में हम लोग जाते हैं, 10 से लेकर 15 रुपये ढोली बिकता है, 200 पटा का ढोली बनता है। अच्छा, ढोली तो हाँ, तो किस व्यापारी लोग लेते हैं 10 चाहे 15 रुपये ढोली। और इससे हम लोग बनारस जाते हैं, दूसरे एरिया में जाते हैं तो हुआ करीब 50 से लेकर 60-70 रुपये ढोली हम लोग के बिक जाता है। जानते हैं किसान भाइयों से पान के पत्तों की तोड़ाई के बाद किस प्रक्रिया से वो मार्केट में भेजते हैं। मगही पान के पत्ते बागानों से तोड़कर किसान पत्तों को छांटकर अच्छे तरीके से सजा लेते हैं और सजाने के बाद इन पान के पत्तों को केले के पत्ते पर सजाते हैं और उन्हें मार्केट में सेल कर देते हैं, जहां दुकानदार पान के पत्तों पर अलग अलग मसाले मिलाकर सेल करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि 1 एकड़ में पान की खेती करने में कितना खर्च आता है और इससे साल भर में कितना प्रॉफिट होता है। हम लोग 1 एकड़ में खेती किए हैं। 1 एकड़ में खेती की है, इसमें लागत लगे है 2.5 लाख से 3 लाख का। 1 एकड़ का खेती आप लोग का 2.5 से 3 लाख रुपये। हाँ, 3 लाख इसका 1 एकड़ में आप लोग का कितना प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट हो जाएगा 4-5 लाख रुपया। 4 से 5 लाख आप लोग का प्रॉफिट। आर्थिक दृष्टिकोण से मगही पान की कीमत अन्य पानों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि किसान को इसमें ज़्यादा फायदे होते हैं तथा जो पान खाने के शौकीन रखने वाले लोगों के दिलों पे ये राज करता है, क्योंकि इसका स्वाद अन्य पानों के से भिन्न होता है। यह विदेशों में भी अपना नया पहचान बना रहा है तथा ग्लोबल मार्केटिंग की दुनिया में भी एक नया इसका पहचान बन रहा है। मगही पान के कुछ औषधि गुण। मगही पान जितने खाने में स्वादिष्ट होते हैं उससे कई ज़्यादा इसके औषधि गुण होते हैं। मगही पान में रिजिनॉल नामक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी मदद से इससे पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। इसमें एंटीबायोटिक नामक के भी तत्व पाए जाते हैं, जिससे मुंह के छाले से भी आराम मिलता है। मगही पान में एंटी कैंसर नामक के भी तत्व पाए जाते हैं, जिससे कैंसर से भी मुक्ति पाने में सहायता मिलती है। एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी होती है कि हम आपके लिए कुछ ऐसा लाएं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन जवाब सिर्फ हमारे होंगे।